27 में यूपी में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोल्हार गांव में दावा करके जा रहे हैं। और 210 सीट के आसपास अखिलेश यादव की आएगी। विजनरी नेता हैं। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए, कौन किस पर सवार हो जाए, कहा नहीं जा सकता। और शायद इसीलिए अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शिक्षा पेशे से जुड़े हैं, साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। अब अवध ओझा जो कि झाड़ू थाम कर चुनावी दंगल में कूद चुके थे, वो साइकिल से कहां जा रहे हैं? वो साइकिल से लखनऊ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका इशारा अवध ओझा ने दिया है, जो कि आपने सुन लिया। अवध ओझा कह रहे हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि 210 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी रहेगी। आपको पता है कि यूपी में 403 असेंबली सीटें हैं और 202 सीट जो पा गया उसकी सरकार बन गई। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस 2012 में था। उसके बाद से 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद से 2017, 2022 दो चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। उसका वोट शेयर लेकिन अच्छा था। अब बात करते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में कि क्या अवध ओझा की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती है। और अवध ओझा ने जो कहा है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में आएगी, उस पर सोशल मीडिया में यूजर क्या कह रहे हैं, बड़े दिलचस्प कमेंट आपको दिखाऊंगा। और लेकिन उससे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में होकर समाजवादी पार्टी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहीं अवध ओझा 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तो नहीं बनने वाले हैं। और कयास तो यहां तक लग रहे हैं कि चूंकि यूपीएससी से जुड़े रहे हैं, शिक्षक पेशे के तौर पर यूपीएससी के प्रतियोगी छात्रों को ये पढ़ाते हैं, तो सबको पता है दिल्ली के बाद यूपीएससी परीक्षाओं का जो सबसे बड़ा एपिसेंटर है वो है प्रयागराज। तो क्या अवध ओझा प्रयागराज की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? बड़ी दिलचस्प ये चुनावी चर्चा है, क्योंकि चुनाव अभी दूर है। लेकिन अवध ओझा की बेसब्री बता रही है कि वो जल्द से जल्द यूपी में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी कोई ऐसा आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लड़ सकते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं आपको कमेंट्स कुछ पढ़ाऊंगा, उसमें कई समाजवादी समर्थक हैं जो कि अवध ओझा के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अवध ओझा ने जो भविष्यवाणी की है उस पर सोशल मीडिया में यूजर क्या क्या कह रहे हैं। ये देखिए, पहला कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। यह है गणेश शंकर वाजपेयी का। यह कह रहे हैं अवध ओझा सही कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस वो मनमानी कर रही है, कोई आदेश का पालन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ना किसी नेता की बात मानी जा रही है, ना किसी मंत्री की बात मान रही है। यह मनमानी ठीक नहीं, जिसे न्याय मिलना चाहिए वो भटक रहे हैं। ये एक यूजर है, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की मनमानी इतनी है कि जनता तो छोड़िए, किसी मंत्री किसी नेता की बात भी नहीं मानी जा रही, और जिन्हें न्याय मिलना चाहिए वो ये भटक रहे हैं। ये पहला कमेंट मैंने आपको दिखाया। अब देखते हैं दूसरा कमेंट। दूसरा कमेंट है मिथिलेश यादव का। ये कह रहे हैं खुद एक सीट नहीं जीत पाए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। केजरीवाल कहां खो गया है, पहले तो ये बताओ। श्राप लगा हुआ है उन बच्चों के जिसके जीवन के साथ तुम्हारी बकैती ने खिलवाड़ किया है। अब उनका पढ़ाने का स्टाइल है। अब जाहिर सी बात है, कोई शिक्षक अगर पेशे में उतरता है शिक्षा में, तो उसका 100% रिकॉर्ड तो नहीं हो सकता कि जिन छात्रों को पढ़ाए वो सारे सफल हो जाएं। बहुत ज़्यादा असफल भी होते हैं। तो उसी आधार पे इन्होंने ये बात कही है कि खुद एक सीट नहीं जीत पाए। 2025 में ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई थी, उसमें एक विधायक बन सकते थे अवध ओझा, लेकिन बुरी तरह हारे पड़पड़गंज से। और अवध ओझा तो हारे ही, जिनको वो दिल्ली का नया मुख्यमंत्री या फिर से दिल्ली की कुर्सी पर बिठा रहे थे, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आतिशी थी तब सीएम, वो भी हार गए। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। तो अवध ओझा ने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो उनका पहला राजनीतिक एक्सपीरियंस हॉरर था, क्योंकि खुद तो हारे ही, उनकी पार्टी का नेता भी हार गए। तो ये दो कमेंट मैंने आपको दिखाए। अब देखते हैं तीसरा कमेंट। तीसरा कमेंट अमित यदुवंशी यूजर का है। ये क्या कह रहे हैं? सरकार बदलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सरकार एसटी एसटी दो बार लिखा है इन्होंने, यहां एससी होगा, SC ST OBC इनका रिजर्वेशन खा रही है।
खत्म कर रही है और सिर्फ अपना एजेंडा चला रही है। 80% के लिए कोई काम नहीं, सिर्फ 20% के पास सारा पैसा जा रहा है। ये इनका कहना है, इनके विचार हैं अमित यदुवंशी। इनका भी मानना है कि 2027 में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है यूपी में और सरकार बदलने जा रही है। अगला कमेंट, अवध ओझा ने कहा 2027 में अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता अवध ओझा का 2027 में विधायक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। ये वो इंटरव्यू था जिसमें अवध ओझा ने भविष्यवाणी की थी। निर्भय सिंह यादव समाजवादी ये कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लगता है अवध ओझा का विधायक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। यानी ये भी जो समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रतीत हो रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि अवध ओझा 2027 में समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं और इनका मानना है कि अवध ओझा जीतकर विधायक भी बन सकते हैं। अब अगला कमेंट देखते हैं। टिकट चाहिए कहीं से भी, ये सटायर किया है प्रदीप कुमार यादव से। टिकट चाहिए कहीं से भी, यानी कोई भी राजनीतिक दल टिकट दे दे, मैं चुनाव लड़ लूंगा, बस मुझे टिकट चाहिए कहीं से भी। अब दिल्ली यूपी में खासियत ये है, पड़ोसी राज्य हैं और अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए हैं, हारे हैं। अब इनकी नजर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है। ताज्जुब यह है कि इन्होंने बिहार में क्यों नहीं इन्होंने छलांग लगाई, बिहार में भी तो लड़ सकते थे, बिहार में भी बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं। इस बार अवध ओझा विधायक बन ही जाएंगे, दिल्ली से ना सही यूपी से। इन यूजर को भी लगता है कि अवध ओझा विधायक बन जाएंगे इस बार, यानी 2027 की ये बात कर रहे हैं, यूपी से, दिल्ली से नहीं यूपी से। अब मनीष यादव रायबरेली, इनका क्या कहना है? 2027 उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बन रही है। ये बात सिर्फ अवध ओझा जी आपको ही नहीं पता, ये बात पूरे यूपी को पता है। आप सोचते होंगे कि हम इस तरीके से मस्का लगा के अखिलेश यादव से टिकट पा लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। 27 में टिकट उसी को मिलेगा जिसने जमीन पर काम किया होगा, यानी समाजवादी पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक और कार्यकर्ता। उनमें भी एक वर्ग है जो अवध ओझा का अभी से विरोध कर रहा है, कह रहे हैं ऐसे पैराशूट वाला मामला नहीं होगा, जिन्होंने जमीन पे काम किया है उनको ही टिकट मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मतलब अवध ओझा के विधायक बनने की राह में यूपी में ये भाई साहब बड़ा रोड़ा है। अब हम बात करते हैं कि क्या हुआ था अवध ओझा के साथ 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जब वो चुनाव मैदान में उतरे थे। अब देखिए, बीजेपी से कैंडिडेट थे रविंदर सिंह नेगी, बड़े ही हैवीवेट कैंडिडेट थे, इलाके में बड़े पॉपुलर थे। 74,060 वोट पाए थे, यानी कुल पड़े वोटों का 53%। अब यहां जीत हार की गुंजाइश ही खत्म हो गई, क्योंकि कोई भी शख्स 50% वोट पा लेता है तो उसे कौन हरा पाएगा। ये रहा। अब अवध ओझा का क्या हाल हुआ था? अवध ओझा को मिले थे 45,988, यानी करीब 46,000 वोट, और अवध ओझा 28,000 वोटों से हारे थे। कुल पड़े वोटों का 33%, यानी जो 33% पासिंग मार्क भी होता है, तो अवध ओझा हार गए लेकिन पासिंग मार्क ले आए थे। तो ये रहा अवध ओझा का हाल। आईएनसी के अनिल चौधरी, ये भी इलाके में बड़े पॉपुलर नेता हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस का बुरा हाल हुआ इसलिए अनिल चौधरी को उसकी कीमत भुगतनी पड़ी। 16,549 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 11% अनिल चौधरी को मिला। यह था 2025 में पड़पड़गंज विधानसभा का चुनाव, जहां से अवध ओझा कह रहे थे कि जीतेंगे भी, और उनका इशारा यह भी था कि शिक्षा मंत्री भी बन सकते, क्योंकि यह सीट मनीष सिसोदिया की थी। सबसे सेफ सीट में से आम आदमी पार्टी की यह सीट थी, लेकिन सेफ सीट से भी अवध ओझा नहीं जीत पाए। तो ये मैंने आपको बताया कि अवध ओझा ने जो भविष्यवाणी की है 2027 में सत्ता परिवर्तन की, उस पर सोशल मीडिया में यूजर्स कैसे मजे ले रहे हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि अवध ओझा 2027 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में कूदेंगे? अगर हां, तो फिर वो किस सीट से ताल ठोक सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, और यह भी कमेंट करके बताइएगा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कौन जीतने जा रहा है।